पश्चिम बंगाल के चुनाव के दरमियान जो अनियमितताएं हुई हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह से बदनाम और आरोपित आईएएस आईपीएस को पर्यवेक्षक बना के वहां भारतीय बीजेपी शासित राज्यों से उन्हें वहां भेजा गया और पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण का काम करने के बजाय विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों के घर जाके उन्हें धमकी दे रहे थे। भाटी जी अखिलेश जी ममता बनर्जी के साथ खड़े होकर कोलकाता में यही कहेंगे कि ममता जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं इस्तीफा ना देकर? नहीं, देखिए, इस्तीफे पे तो योगेंद्र यादव जी ने और डीके दुबे जी ने जो बहुत स्पष्ट कर दिया है, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि इसमें कोई संवैधानिक संकट पैदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री नए चुन लिए जाएंगे, शपथ हो जाएगी, इसमें कोई संवैधानिक संकट है नहीं। ममता बनर्जी अपना एक राजनीतिक संदेश दे रही हैं। मानक जी, जब हम कहते हैं बाद में 2-4 महीने बाद हम कहेंगे कि बंगाल में धांधली हुई थी, तो एंकर हमसे सवाल करते हैं कि आपने विरोध क्यों नहीं किया था? नहीं, कोर्ट में विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? हाँ भाई, हाँ, कोर्ट में विरोध क्यों नहीं किया था ये कहते हैं हम तो, क्योंकि जो लोकतांत्रिक रास्ता है वही तो चुनेंगे ना। अच्छा। देखिए, राजनीति में सबसे बड़ा कोर्ट जनता होती है, सबसे बड़ा न्यायालय जनता का न्यायालय है। जनता के बीच में संदेश जाना बहुत जरूरी है। जनता को ये बात पता लगना बहुत जरूरी है कि क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं और किस किस तरह की गई हैं। जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है और जो भारतीय जनता पार्टी एक देश का माहौल बनाना चाह रही है, आरपी सिंह जैसे शालीन और प्रबुद्ध प्रवक्ता जो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनकी जब भाषा ये हो जाए कि नक्सल, शहरी नक्सल्स को हम जवाब नहीं देते, तो समझ लो ये पार्टी पूरी तरह सड़ांध की तरफ जा रही है। इस पार्टी में अब कुछ अच्छा बचा नहीं है। ये पार्टी जो है सहिष्णु नहीं रह गई है, इतनी असहिष्णु हो गई है कि उसे विपक्ष के स्वर पसंद ही नहीं है। भाटी जी, विपक्ष की आवाज सुनना ही नहीं चाहते। जी, ऐसा लग रहा है और बीजेपी के बहुत से नेता कह रहे हैं कि बंगाल और असम की बीजेपी की पुदुचेरी की जीत देखकर यूपी वाले परेशान हो गए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो दोस्तों, फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं बंगाल की कुछ राजनीतिक मजेदार वीडियो। चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नहीं, हम परेशान तो जरूर हैं, लेकिन हम यूपी को लेकर परेशान नहीं है। हम पश्चिम बंगाल में जिस तरह से लोकतंत्र को लूटा गया उसको लेकर परेशान हैं। और अगर हारे हुए लोग या विपक्ष के लोग एक ग्रुप बना रहे हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। लोकतंत्र इसी तरह चलता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम एनडीए है। पार्टियों का इकट्ठा होना, पार्टियों का एक जो है गठबंधन बनाना, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ये अब भारत की राजनीति उस मोड़ पे है कि अकेले कोई भी पार्टी शासन करने में अक्षम है। अब गठबंधन ही चल रहे हैं। ठीक है, आरपी सिंह जी बोलिए। अगर हम ग्रुप आरपी सिंह जी, गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन, और सारा बेईमानी का मुद्दा बनेगा सबसे बड़ा मुद्दा। ये फंस गया सी। यार, कांग्रेस वालों का बयान तो सुन लो ना जी। वो कह रहे हैं, सॉरी, डीएमके वालों का बयान तो सुन लो। वो कह रही है कांग्रेस से हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, पीठ में छुरा घोंपा है। वो हम नहीं कह रहे, ये डीएमके लोग कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने 10 उदाहरण दिए, बाकायदा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिए कि कहां धांधली हुई है, किस किस तरह धांधली हुई है। क्या कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि ये जो 27 लाख वोटर डाउटफुल वोटर बना के उन्हें वोट डालने से क्यों रोका गया? क्या इसका जवाब किसी के पास है? ये 5 लाख वोटर जो आप आरपी सिंह जी कह रहे थे, वो फाइनल लिस्ट आने के बाद जोड़ दिए गए, किसी को पता ही नहीं कैसे जुड़े। और आप चाहे 5 लाख वोट से 100 सीटें जीती जा सकती हैं, 50-50 वोट से 100 वोट से भी सीट जीती जाती है। ये गुणा भाग करना कि खाली 24 सीटों पे फर्क पड़ा है, 25 पे पड़ा है, ये नहीं, सवाल ये नहीं है। भाटी जी, अखिलेश जी क्यों जा रहे हैं अचानक बंगाल, कोलकाता? समझाओ। अखिलेश जी इसलिए बंगाल जा रहे हैं कि बंगाल में चुनाव नहीं हुआ है, बंगाल में लोकतंत्र को लूटा गया है। बंगाल के 10 अनियमितताएं हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। अभी आरपी सिंह जी ने कहा, मैं तो सुन के एकदम शॉक्ड हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में न बोले उसे शहरी नक्सल बता देंगे। योगेंद्र यादव जैसे शालीन व्यक्ति के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आरपी सिंह जी ने एक झटके में कह दिया कि शहरी नक्सल का जवाब मैं नहीं देता। ये किस तरह का समाज भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है, किस दिशा में इस देश को लेकर जाना चाह रही है? लेकिन सुरेंद्र भाई, पहले जरा ये बताइए, ये हो क्या रहा है सुरेंद्र भाई? इधर से राहुल गांधी, उधर से अखिलेश यादव, उधर से अरविंद केजरीवाल, उधर से ममता बनर्जी, सारे के सारे बेईमानी के आरोप लगाने लगे। आप तो केरल जीते हैं तो 5 में 2 जीते, वहां सही है, जहां हार गए वहां बेईमानी है। सुरेंद्र भाई, ऐसा कैसे चलेगा?
ये बड़ा अब थोड़े से प्रश्न बदलिए मानक भाई, चैनल वालों से भी कहिए कि मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, प्रश्न बदले। हम हमेशा कहते आए हैं कि हम 543 अगर लोकसभा सीट भी जीत जाएंगे, अगर बेईमानी हुई है तो हम आरोप लगाएंगे। यहां पर बेईमानी हुई है, खुलेआम धांधली गर्दी हुई है, SIR में धांधली गर्दी हुई है, डिलिमिटेशन में धांधली गर्दी हुई है असम में, और आप कह रहे हैं कि आपको 2 चीजें दे दी हैं या 2 चीजें आप जीत गए हैं, तो आप आरोप मत लगाइए। क्यों नहीं लगाए भाई आरोप? गुड क्वेश्चन। सच बात बताइए कि पूरा बंगाल इस समय सांप्रदायिकता की और भारतीय जनता पार्टी के वितंडावाद की आग में जल रहा है, और सवाल यहां पर हो रहे हैं ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही, ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही। अरे जो आदमी संविधान को जानता है वो मानता है, और जिस आदमी ने कल ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने पहला शब्द उनका यह है कि आई एम अ फ्री बर्ड नाउ, मेरे पास कुर्सी नहीं है, अब मैं पूरे देश में इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगी। यानी इस्तीफा दे हो गया है, खत्म हो गया। राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती वो, ये राइटर बिल्डिंग नहीं जाना चाहती, सिर्फ इतनी बात का वितंडा बना करके पूरे बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का तांडव हो रहा है, कई लोग मारे जा रहे हैं, कई लोगों को क्या नाम बुलडोज किया जा रहा है, कईयों के कार्यालय को, कईयों के कार्यालय में कब्जा किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों के झंडों पर पेशाब किया जा रहा है, प्रतिपक्षी पार्टियों की महिला कार्यकर्ताओं को आतंकित और प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रतिपक्षी महिला जो मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी साहिबा है, उसके प्रतीक को नरेंद्र मोदी जी गले में पट्टा बंधा करके नरेंद्र मोदी जी के प्रतीक से उनको घसीटवाया जा रहा है। इन पर सवाल ना हो, इन पर बात ना हो। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। लोकतंत्र की जो लोग हत्यारे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम कुछ ना कहें, इसके लिए ममता बनर्जी का एक बयान आगे कर दो, जिस बयान का कोई मतलब नहीं है, इस पर चर्चा ना हो, इसके लिए हम ये सब तो इसी पे कर लेते हैं फिर। सुरेंद्र भाई इसी पे कर लेते हैं फिर, ठीक है। मैं तस्वीरें भी दिखा रहा हूं, और मैंने आरपी सिंह जी से पूछा भी था। मैं कह रहा हूं आप ही बता दीजिए फिर, ये हिंसा कौन कर रहा है, क्लियर बताइएगा बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में अब से पहले किसने हिंसा की और अब कौन कर रहा है? देखिए, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं है। अगर टीएमसी के गुंडों ने हिंसा की, या टीएमसी पर लेफ्ट के गुंडों ने हिंसा की थी, या कांग्रेस के लोगों पर लेफ्ट ने हिंसा की थी, इसका जवाब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे जो हैं अब टीएमसी के ऊपर हिंसा करें। हिंसा का जवाब अगर हिंसा होगा तो मानक भाई पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। 4 लोग मारे गए, 4 लोग सुरेंद्र भाई, 2 टीएमसी के हैं, 2 बीजेपी के हैं, नतीजों के बाद से देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि अगर 2 लोग बीजेपी के मारे गए हैं और 2 लोग टीएमसी के मारे गए हैं, आप हिंसा की बात कीजिए ना। हिंसा हो रही है वहां पर, आज की डेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद सरकार हिंसा हो रही है, इसकी बात कीजिए। चाहे वो बीजेपी के भी तो हमारे ही भाई हैं, वो कोई पाकिस्तानी थोड़ी है, बांग्लादेशी थोड़ी है बीजेपी वाले। ठीक है, वो अब गलत जगह पर है, हमारे प्रतिद्वंदी है, लेकिन अगर वो मारे जाएंगे तो उन पर भी तो प्रश्न उठेगा। इस चीज को लेकर के आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी के मारे गए तो हिंसा नहीं हुई और टीएमसी के मारे जा रहे तो हिंसा हुई? नहीं, दोनों मारे जा रहे तो हिंसा हुई। दोनों मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं सुरेंद्र भाई। चैनल से अभी कुछ दिन पहले आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, जिनके लिए राहुल गांधी ने लिखा था। बीच में मत टोकिए। मैं वही बात कह रहा हूं आपसे, कांग्रेस के भी मारे जा रहे हैं, तो जो मारे जा रहे हैं उन पर बात होनी चाहिए। बंगाल जंगल राज की ग्रिप में है, इस पर बात होनी चाहिए। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के सामने मानक भाई अपने प्राइवेट अंग निकाल करके लोग पेशाब कर रहे हैं उनके सामने, और उसके बाद नारे लगा रहे हैं, उनके कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, क्या चल गया, वहां पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, वहां पर न्यू मार्केट में जिस तरीके की हरकतें हो रही है, क्या यह सभ्य समाज की निशानी है? और नरेंद्र मोदी जी चुप है इस पर। पूरे बंगाल को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद सवाल हम किस पर कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया। ये जो जिम्मेवारी से भागना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मुझसे जवाब ले लीजिएगा। आरपी सिंह जी एक सेकंड, मलूक नागर भी आप ही की तरफ से बोलेंगे, लेकिन आरपी सिंह जी अब ये बताइए, ये बदलाव की राजनीति हो रही है बंगाल में या बदले की राजनीति हो रही है? जगह जगह टीएमसी के दफ्तरों में तोड़फोड़ हो रही है, जगह जगह हिंसा हो रही है। मैं कड़ी निंदा करता हूं और चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन अपने अधिकारियों के माध्यम से जो भी दोषी है, वो मेरी पार्टी का हो, किसी पार्टी का हो, हालांकि 2 मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की हिंसा अलाउड नहीं है, किसी प्रकार की हिंसा की छूट नहीं मिलेगी।
मानक जी, अगर किसी देश के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री संविधान के खिलाफ जाएं या हारने के बाद के मैं इस्तीफा नहीं देती ममता जी, तो उनके जितने भी समर्थक हैं, जितनी भी उन्हें परसेंटेज वोट आई है, क्या वो उकसाए जा रहे हैं या नहीं उकसाए जा रहे हैं? वो उकसने के बाद हिंसा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर वो हिंसा कर रहे हैं तो फिर जिम्मेदार कौन? मुझे तो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो बयान दे रहे हैं कि ममता जी सही कह रही हैं। अरे ममता जी सही कह रही हैं, ममता जी संविधान को कुछ नहीं मान रही हैं, तो क्या संविधान को आप भी नहीं मान रहे हो? आप तो संविधान की किताब लेकर के बिल्कुल जेब में हाथ में लेके घूमते हैं, तो फिर आप ऐसी चीज में अराजकता या प्रदेश में पश्चिम बंगाल में आग लगे ये क्यों चाहते हैं? तुम समझ नहीं रहे हो। देखिए, बहुत दुख की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी को फर्क ही नहीं पड़ता कि 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। बार बार मैं ये आर्ग्यूमेंट सुन रही हूँ कि टीएन में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ, असम में नहीं हुआ। टीएन और केरल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी करके किसी का नाम नहीं काटा गया। ये एक स्पेशल कॉलम सिर्फ बंगाल को, ये एक स्पेशल गिफ्ट सिर्फ बंगाल को दिया गया जहां 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। ये स्पेशल गिफ्ट की 6 लाख लोगों का नाम ऐड किया गया आफ्टर फाइनल लिस्ट वाज पब्लिश्ड। ये गिफ्ट भी सिर्फ बंगाल को दिया गया। बंगाल को ही ये गिफ्ट दिया गया कि 483 ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया गया एकदम एंड में। तो ये सारी जो चीजें थी बंगाल में स्पेशली हुई, ना तमिलनाडु में हुई, ना असम में हुई। असम में डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम था, असम में और दिक्कतें थी। प्रियंका पहले यहीं से जवाब दीजिए, भगवंत मान भी परेशान हो गए क्या बीजेपी की जीत देखकर, जो आरोप लगाने लगे कि बॉम्ब ब्लास्ट बीजेपी ने करवा दिया? प्रियंका, मैं बहुत ये ऐसा मानती हूं कि देश में कहीं भी दंगे हो तो उसके लिए सिर्फ हाफ पैंट वाले जिम्मेदार हैं। अगर भाजपा अपनी बी टीम, वीएचपी, बजरंग दल, इन सब पे नियंत्रण कर ले आरएसएस पर, तो हमारे देश में हर जगह शांति बहाल हो जाएगी। जो आज भी ये आपको एंटी नेशनल लोग, आरपी सिंह जी एंटी नेशनल लोग आपको बता रहे हैं कि पुलिस ने आईएसआई कहा, तो आईएसआई के लिंक तो आपके साथ एंटी नेशनल लोगों के साथ कब से जुड़े हुए हैं आरपी सिंह जी। आपको पता है कि किस तरह से ध्रुव सक्सेना जो मध्य प्रदेश में, एक सेकेंड, एंटी नेशनल लोग चुप होंगे, अभी सुनेंगे। आप एंटी नेशनल लोग हैं, जस्ट बिकॉज यू आर विनिंग डजंट मेक यू राइट। आप एंटी नेशनल है। आप पाकिस्तान जाते बिरयानी खाने चोरी छुपे। आप ध्रुव सक्सेना को रखते हैं अपने आईटी सेल में मध्य प्रदेश में। आपके एक और बलराम सिंह है बजरंग दल के, आईएसआई के साथ बैठकर पाकिस्तान के साथ मिलके घर पे जाकर भोजन करते हैं जो कि आतंकवादी है। सुनने की क्षमता बढ़ा लीजिए, जीत में कम से कम देश दिखा दीजिए। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आप लोगों को मज़ा आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।